हेलो, नमस्कार। सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। आज हम आप लोगों को बेसिक जानकारी एक्सेल के बारे में आज हम सिखाने वाले हैं आप लोगों को कि एक्सेल में हमें काम करने के लिए कौन सी जानकारी, किस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। आप किसी भी कंपनी या किसी में वर्क कर रहे हैं तो हमें एक्सेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बेसिक जानकारी से हमें पता लगे किस कंपनी का वर्जन है या किस कंपनी से इस वर्जन का उपयोग किया है, उनके वर्जनों के बारे में जानकारी और बेसिक काम करने, उनका खोलने और उन्हें बंद करने के लिए हमें किस प्रकार से काम करना होगा। अब हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप काम करते हैं। इसके एप्लीकेशन का उपयोग करके आप इसे अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना काम करते हैं। अब हम यहाँ पे इसे खोलने के बारे में जानकारी लेते हैं कि हमें इसे ओपन कैसे किया जाए। तो यहाँ पे ओपन करने के लिए आप लोग टाइप हेयर टू सर्च यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा माउस के। आप इसे यहाँ पे चले जाए। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक्सेल करना है। एक्सेल लिखते ही आप लोगों को यहाँ पे ऊपर साइड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 हम वर्जन यूज कर रहे हैं, जो सभी स्टूडेंट या किसी भी वर्कर के पास जो ऑपरेटर या किसी प्रकार का वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उनके पास इसी प्रकार का 2007 वर्जन ज़्यादातर मिलता है लोगों के पास। तो हमें ओपन करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से पूरा सीट खुल के आ जाएगा। सीट खुलने के बाद हमें इसमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी करना है। तो हमें यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यह जो बटन दिखाई दे रही है यहाँ पे है, इसे बोलते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन का काम होता है कि हम किसी भी फाइल को यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। फाइल इस ऑफिस बटन के अंदर कुछ बटनें दी गई, जैसे न्यू है, ओपन है, सेव और सेव एस, और प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड और पब्लिश और क्लोज, इस प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रही है अंडू और रीडो, दो प्रकार की। यहाँ पे हमने मान लो कोई चीज लिख रखी है, यहाँ पे हमने लिखा आरसीपी लिखा है। आरसीपी लिखने के बाद यदि हमें इसे हटाना है तो इस वाले जो यहाँ पे अंडू लिखा है इस पर क्लिक कर दे, या अंडू आप कंट्रोल जेड की मदद से भी इसे हटा सकते हैं। इसे फिर से हमें लाना है। यहाँ पे हमने जो आरसीपी लिखा था तो यहाँ पे हमें लाना है, तो हमें कंट्रोल वाई प्रेस कर देना था, लेकिन उससे हमने डाटा को हटा दिया तो इसलिए वो वापस नहीं आ पाएगा। अब हमें यहाँ पे लिखना है आरसीपी। आरसीपी लिखने के बाद हम अंडू कर देते हैं। अंडू कर दिए, अब यहाँ से डाटा वापस जा चुका है। अब हमें रीडो कर देना है। रीडो करने से वहीं वापस यहाँ पे डाटा आरसीपी दिखाई देने लगा है। तो थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं जो आप लोगों को थोड़ा दिखने लगे सही से। यहाँ पे इसे थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में भी सुविधा रहेगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इसे हटा देते हैं। हटाने के बाद अब हम यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक बटन होता है, इसे टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे जो टाइटल बार में हम किसी भी एक्सेल सीट में जो हम इसे डाटा को सेव करते हैं या लिखते हैं, या इसमें जो डाटा हमने फीड किया है, उस प्रकार से इसे हमने यहाँ पे एसआर नंबर डाल दिया, यानी कि सीरियल नंबर। और हम किसी भी डाटा को फीड करना चाहिए, इसे नेम ऑफ, हमने नेम डाल लिया है। नेम के बाद इसे हमने एक और टेब बना ली है, फादर्स नेम। फादर्स नेम फादर्स नेम बनाने के बाद अब हमें इस रो को घटाना बढ़ाना है कि इसमें देखो दिखाई दे रहा है। अभी तो हमें चलते हैं, इसे हटा ही देते हैं अब सीखने के लिए। अब हमने इसे हटा देना है इस प्रकार से। हटा दिए। हटा देने के बाद अब हमें इसमें कुछ चीज़ें सीखनी है। यहाँ पे हमने नंबर लिखा है, यहाँ पे एक और दो लिखने के बाद हमें इसमें नंबर लिखना भी आना चाहिए। तो हमने यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप लोगों को पकड़ना है इसको इस प्रकार से यहाँ, और इन दोनों को ऐसे पकड़ के इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिखाई देगा इसे नीचे तक
ड्रॉ कर लेना है। हमने 10 तक ही रखा है जिससे आप लोगों को समझने में सुविधा हो सके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो कट है, कॉपी पेस्ट फॉर्मेट है, इस प्रकार का भी यूज इसी में किया जाता है। तो हमें इसमें कुछ चीज़ें लिखनी है, तो हमें कैसे लिखना है। अब इसमें हमें यहाँ पे कुछ लोगों के नाम भी डाल लेते हैं जल्दी जल्दी से। जैसे हमने डाल लिया राम कुमार, नीचे फिर वाली रो को सिलेक्ट करते हैं, डाल लिया अमित सिंह। अमित सिंह डालने के बाद हमने कुछ और नाम डाल लिए हैं, अनूप। उसके बाद हमने डाल लिया राज, सोनू। इस प्रकार के हमने 4-5 नाम डाल लेने हैं। यहाँ पे आप लोगों को इस रो में यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर लगा देते हैं। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक का डाटा हमने सेलेक्ट किया और इसमें यहाँ पे जाके हमने इसमें बॉर्डर लगाया। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि किस प्रकार से आप रो को घटा या बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपने देखो राम कुमार जो लिखा है, इसमें कुछ जो यहाँ पे लाइन दिख रही है, इससे इस कॉलम से ज़्यादा इधर को निकला हुआ, लेकिन हमें इसी कॉलम में होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद माउस को 2 बार क्लिक कर देना। माउस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यदि आप चाहें तो आप यहाँ से इसे माउस के राइट बटन दबा के इसे इतना बड़ा कर सकते हैं या इसे कम भी कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ और डाटा, इसमें एक्सेल हमें सुविधाएं देता है काम करने के लिए। हम किसी का मल्टीप्लाई भी करना चाहें तो यहाँ पे हमने ऐसे 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 होता है। 4 का हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों रो को हमें जो लिखे इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ तक खींच लेना है। खींचने के बाद यहाँ पे छोड़ देना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2 का जो पहाड़ा लिख के आता है वो ऑटोमेटिक एक्सेल ने लिख दिया है। किसी भी प्रकार से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का भी डालें। 3 के बाद आप यहाँ पे 6 डाल दीजिए। 6 डालने के बाद इन 4 को यहाँ से यहाँ तक का डाटा को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने नीचे तक आना है। आने के बाद आप ऐसे इन्हीं को पकड़ लीजिए इस प्रकार से, बस छोड़ दीजिए। तो यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 2 से लगा के यहाँ 10 तक का यानी कि 10 तक का आप लोगों को पहाड़ा ऑटोमेटिक लिखा हुआ यहाँ पे आ चुका है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा किस प्रकार से हमें इसमें पहाड़ा या किसी प्रकार। और यहाँ पे हम आगे चलते हैं और सिखाते हैं, दूसरी वाली सीट में चलते हैं और यहाँ पे हमें सिखाते हैं आप लोगों को। इसमें यहाँ पे हमने फिर से आप लोगों को सिखा देना है। इसे हमने लिखा राम कुमार। राम कुमार लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे कॉलम से ज़्यादा इसमें जो है MR जो फाजिल दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसे हमें सही करना है। तो यहाँ पे जाना है, इसे बढ़ा कर देना। इस प्रकार से आप जब क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो डाटा अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे हमें बॉर्डर लगाना है, तो हम पूरे सीट में बॉर्डर लगाना है। पूरे इस रो पूरा जितना सीट है इसमें तो Ctrl+A की मदद से हमें पूरा डाटा यानी पूरा जो सीट है इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जाने के बाद इसके अंदर चले जाना है। यहाँ पे लिखा है ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देख लीजिए आपको पूरा डाटा यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है, इसका थोड़ा वेट बढ़ा ले जिससे आप लोगों को दिखाई देने लगे। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें यहाँ पे कुछ मंथ ऐसे नाम लिखने हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना है, मंथ के नाम लिखने हैं। तो हमें मंथ के नाम लिखने के लिए यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को जन लिखना है यानी कि जनवरी शॉर्ट में लिख लेना है। जनवरी लिखने के बाद आपको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक चले आना है। यहाँ आप लोगों को दिख रहा है जनवरी से लगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार का डाटा। आप चाहें तो यहाँ से इस वाले रो को इस प्रकार से आप नीचे को भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इतना रखें बस। यहाँ तक आप लोगों को, यहाँ से देखो नीचे तक आप जनवरी, फरवरी और ऊपर से इस प्रकार आप जनवरी, फरवरी से दिसंबर तक आप पूरा डाटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, इसे मान लो डे।
यानी कि दिनों के नाम हमें लिखे हैं, डेज नेम लिखने हैं। तो डेज नेम लिखने के लिए हमें यहाँ पे नेम लिखना है, दिनों के नाम लिखना है। तो इसे अलग कॉलम पे इस जाना, इसे बड़ा कर देना है थोड़ा। अब हमें यहाँ पे लिख देना है संडे, SUNDAY। संडे लिखने के बाद हमें संडे पूरा लिखो या 3 ही अक्षर लिखो। अब हमें इसे थोड़ा इस प्रकार से डाटा को पकड़ना है, यहाँ तक जाना है। यहाँ तक जाने के बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस प्रकार से पूरा यहाँ पे जो डाटा था वो लिख चुका है। तो कुछ इसमें जो अक्षर हैं आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, छिप चुके हैं। तो हमें एकदम से मतलब हम एक एक करके इसे करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हमें चाहिए कि एकदम से पूरा डाटा अपने आप कॉलम में सही से रो के अंदर बैठ जाए। तो हमें इस प्रकार से इसे जितना करना है वहाँ से इस प्रकार से हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एक जो कॉलम है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा कि पूरा जो डाटा है यहाँ से संडे मंडे पूरी कोई भी अक्षर या कोई भी किसी प्रकार का छिपा नहीं है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से हमें इसमें काम करना है। तो बेसिक जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी, और हम आप लोगों को अगले वीडियो में जो बनाएंगे उसमें कुछ और कंपलसरी चीज़ें सिखा देंगे, जिससे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सीखने में सुविधा हो सके। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।